स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार स्टडी 36 में। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैड बैंक। बैड बैंक जो है इस साल काफ़ी चर्चा में रहा और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बजट में भी इसकी बात की थी, इसकी अवधारणा पेश की थी और इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान भी उन्होंने बजट में रखा था। हाल में ही बैड बैंक काफ़ी चर्चा में रहा कुछ दिनों से। तो बैड बैंक जो है चर्चा में रहा, वो किस लिए चर्चा में रहा आगे देखते हैं। आईबीए ने कहा जून में आ सकती है बैड बैंक, अर्थात आईबीए ने यह पुष्टि की है कि जून में बैड बैंक की गठन हो सकती है। हमने कहा था वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि बैड बैंक लाया जाएगा। इसमें जो है सरकारी और प्राइवेट बैंकों का भागीदारी होगा। बैड बैंक जो है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट को वसूलने अर्थात उसकी रिकवरी में सहायक होगा, इसलिए बैड बैंक की लाने की ज़्यादा कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। आईबीए की बात करें तो आईबीए जो होता है इंडिया बैंक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 26 सितंबर 1946 को। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। हम जानते हैं कि काफ़ी बैंकों का जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही है। इसके न्यू चेयरमैन जो है राज किरण राय है, जो एमडी एंड सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है आईबीए के वह है सुनील मेहता जी। आईबीए की बात करें तो आईबीए जो होता है यह सभी बैंकों का भारत में जो है लीड करता है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सभी बैंकों का। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की ऊपर एनपीए का, तो एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फुल फॉर्म जो है, जब कोई देनदार यानी बैंक का कर्जदार अपने बैंक की ईएमआई देने में नाकामयाब हो जाता है, तब उसका लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई कस्टमर या कोई व्यक्ति बैंक से जब लोन लेता है तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर अगर वह कोई भी अमाउंट या ईएमआई बैंक में जमा नहीं करता है तो वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गिना जाता है। इसी को ही बैड लोन भी कहा जाता है। इसकी जो अवधि है 3 महीने की होती है। अगर 3 महीने के अंदर कोई भी ईएमआई बैंक में जमा नहीं की जाती है तो यह एनपीए घोषित हो जाती है। इसके भी कई प्रकार से हैं, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बात थी बैड बैंक की। बैड बैंक क्या है? बैंकों के फंसे हुए कर्जे या बुरी संपत्ति को टेक ओवर करने और समाधान करने वाले वित्तीय संस्थान को बैड बैंक कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बैंक से जो पैसा लिया गया है या कोई कंपनी लिया हुआ है तो काफ़ी समय तक वो पैसे रिटर्न नहीं करते, और रिटर्न नहीं करते हैं तो यह क्या एनपीए में बदल जाता है, और इसी एनपीए को टेक ओवर करने के लिए बैड बैंक की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। अर्थात इसको लाने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है और संभवतः यह बैड बैंक आ भी जाएगा। बैड बैंक जो होता है सामान्य बैंक की तरह नहीं होता है, इसकी संबंध सिर्फ एनपीए से ही होती है। यह पॉइंट नोट कर लेना, यह सिर्फ एनपीए से ही होती है, ठीक है। बैड बैंक को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी भी कहा जाता है। इसके कार्य की बात करें तो यह दूसरे बैंकों के एनपीओ को खरीदता है। अर्थात जो बैंक अधिक मात्रा में किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में लोन देता है, ठीक है, और उसकी वसूली यह करता है। इस तरह लोन देने वाले बैंक की बैलेंस शीट में एनपीए कम हो जाती है। क्यों कम होगी? क्योंकि एनपीए खरीदने के चक्कर में वह उस बैंक को पैसा देता है, उसके बाद यह वसूली करता है। इस तरह उस बैंक के पास तो संपत्तियां आ जाती हैं। तो इस तरह बैड बैंक कार्य करता है। अब बैड बैंक जो है आम बैंकों से कितना अलग है? पहली बात यह है कि यह सामान्य बैंकों की तरह कार्य नहीं करता है। सामान्य बैंकों में हमने देखा है कि सामान्य बैंक क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, हम वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, काफ़ी सारे सुविधाएं वहाँ पे होती हैं, नोट एक्सचेंज होते हैं। लेकिन बैड बैंक में यह नहीं होता। हम पैसा जमा नहीं कर सकते, खाता खोल नहीं सकते, लेन देन नहीं कर सकते, इसलिए यह आम बैंक से अलग है। यह बैंक वास्तव में बैंक की तरह नहीं, एक कंपनी के रूप में कार्य करती है। आम नागरिकों की पूंजी से इसका संबंध नहीं होता है, यह संबंध एनपीए से ही होता है। आगे बढ़ते हैं।
अभ्यास प्रश्न की बात करें, प्रश्न, बैड बैंक के संबंध में क्या असत्य है? नोट करना दोस्तों, क्या असत्य है? यह आमजनों की पूंजी की लेन देन स्वीकार करता है। बैड बैंक संबंध केवल एनपीए से होता है। तीसरा, बैड बैंक आरबीआई द्वारा घोषित किए गए फ्रॉड लोन को अपने पास रखेगी। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा, तो इस पर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।